सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों 2026 की आपकी रेलवे की न्यू वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो 2026 के अंदर रेलवे में आपका सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स यदि आप चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट यानी कि क्लास का पहला ही क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। सीमा और दर्शन दो, एक सीमा है एक दर्शन है, उनकी आय का अनुपात 7:8 है। वे क्रमशः 15,000 रुपए और 9,000 रुपए की क्या करते हैं, बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। एक कौन है अपने पास सीमा है और एक कौन है यहाँ पर दर्शन है। कौन है, दर्शन है। उनकी इनकम का जो रेशियो दे रखा है अपने को, उनकी इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 7:8 दे रखा है। कितना, 7:8 दे रखा है। और उनकी व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो क्या है, 11:16 है। 11:16 है। अब देखो इनकम का रेशियो है और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब वो उनके अंदर सेविंग कितनी बता रहा है, यानी कि वो दोनों सेविंग कितनी करती हैं। तो जो सीमा है वो 15,000 रुपए की सेविंग करती है और जो दर्शन है वो 9,000 रुपए की सेविंग करती है। यानी कि वो 15,000 रुपए की सेविंग करती है और ये कितने, 9,000 रुपए की सेविंग करती है। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों लगाया है, तो माइनस हमने इसलिए लगाया कि इनकम में से हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं तभी तो अपनी सेविंग आती है, तभी तो अपनी सेविंग आती है। अब यहां पर देखो तो मैंने जो पिछला प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर आपको इसकी ट्रिक बताई थी। इस 7 का मल्टीप्लाई किस में करना है, इस 16 में करना है और 8 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 11 में। उसके बाद में इस 11 का मल्टीप्लाई 9 में और 16 का मल्टीप्लाई किस में, 15 में। अब देखो 16 है इंटू में 7 कितना हो गया, यहां पर 16 है इंटू में 7 कितना हो गया, 112 हो गया। कितना आ गया, 112 आ गया। माइनस डिफरेंस लेते हैं, माइनस आ गया। 11 इंटू में 8 कितना हो गया, 88 हो गया। कितना हो गया, 88 इक्वल में। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई 9,000 में किया तो 11 9 99, यानी कि माइनस का 99,000, माइनस का 99,000। उसके बाद में फिर से अंतर लेंगे तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 इंटू में 16 कितना हो गया, यहाँ पर 240 है। यहाँ पर मैं एक बार 240 ही लिख देता हूं, आगे यदि आप 3 जीरो लगाना चाहो तो 3 जीरो लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि 2,40,000 रुपए आ गया। अब देखो डिफरेंस यहाँ पर क्या, तो ये कितना आ गया अपना 24। कितना आ गया, 24। अब 2,40,000 में से यदि आप 99,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 1,41,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,41,000। तो यहां से 24 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,41,000 को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसको 24 से डिवाइड कर दो, तो 24 से डिवाइड किया तो पहले 5 बार गया, फिर उसके बाद में 8 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है कितनी आ गई अपनी, 5,875 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, दर्शन की कुल आय, यानी कि सीमा और दर्शन का कुल व्यय बताओ। सीमा और दर्शन का कुल व्यय बताना है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5,875 आ गई। अब मुझे देखो उनका व्यय, पहले उनकी इनकम निकालनी होगी उसके बाद में व्यय निकलेगा। इनकम 7 यूनिट तो किसकी है, सीमा की है, और दर्शन की 8 यूनिट है, यानी कि टोटल कितनी होगी, 15 यूनिट होगी। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 15 की 5,875 इंटू में कितना आ गया अपना 15, इंटू में कितना आ गया 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75, 5 12 हो गया। उसके बाद में 15 88 हो गया। कितना होगा, 88, यानी कि 88,125। ये क्या है, इनकी इनकम आ गई। क्या आ गई, इनकी इनकम आ गई। अब मुझे पूछा क्या है, उनका व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। अब देखो इनकम में से यदि मैं सेविंग माइनस कर दूं दोनों की तो मेरा क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। अब सेविंग कितनी है उनकी, 15,000 रुपए तो कौन है, सीमा है, और 9,000 रुपए कौन बचाती है, दर्शन बचाती है। 15 है और 9 कितने हो गए यहाँ पर,
24 हो गए, 15 और 9 कितना हो गया 24, यानी कि 24,000 रुपए की बचत करते हैं कितने में से 88,125 में से, तो उसने बचाए कितने हो गए, तो ये 125 हो गया, यहां पर कितना आ गया 64, यानी कि उसने बचत कितने की है 24 की, तो यानी कि उसने खर्च कितने किए होंगे यहाँ पर 64,125 रुपए उन्होंने क्या किया है, व्यय किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन है पूछा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया है जो आपका एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन है पूछा गया, तो एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करता है, यानी कि अब हमें किसका रेशियो दे दिया, इनकम और सेविंग का रेशियो दे दिया, और उनकी जो खर्च है, उनका जो खर्च है वो हमें बताया हुआ है। अब उसने पूछा क्या है, तो ए और बी के आय के बीच का अंतर बताओ, ए को कितनी आय मिलती है, बी को कितनी आय मिलती है, उन दोनों के बीच का अंतर बताना है। अब देखो एक व्यक्ति कौन है, ए है, एक व्यक्ति कौन है यहाँ पर बी है। ए व्यक्ति की इनकम कितनी का इनकम का रेशियो कितना है, इनका 5:7 है, कितना 5:7 है, और इनकी सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है, इनकम का रेशियो का सेविंग का रेशियो है वो कितना है अपना 2:3 है, कितना है 2:3 है। अब वो जो अपना एक्सपेंडिचर है, यानी कि कितना खर्च करते हैं, तो जो ए व्यक्ति है वो 35,400 रुपए खर्च करता है, कितने रुपए 35,400 रुपए, और बी है वो कितने रुपए खर्च करता है 48,600 रुपए खर्च करता है, कितने रुपए 48,600 रुपए, वही माइनस लग जाएगा दोनों। अब यहां पर देखो 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया 5 दिया 15, 7 का मल्टीप्लाई 2 में कहता है 7 दूनी 14, यानी कि 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब यहां पर देखो तो 35,400 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर एक बार 2 जीरो है, ये दोनों को रख लो एक साइड। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 486 के अंदर करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 486 के अंदर यदि आप करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर माइनस का कितना आएगा 6 दूनी 12 और 972 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 972 माइनस का ये है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 354 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1062 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1062, इनके आगे आप 2 जीरो अब लगा सकते हो, ठीक है। अब यहां पर इनको माइनस किया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 97,200 माइनस करने हैं 1,06,200 में से। अब 1,06,200 में से यदि 97,200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 9,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9,000, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 9,000 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9,000। अब उसने पूछा क्या है, बी और ए की इनकम का जो अपना अंतर पूछा है। अब ए है वो 5 यूनिट मिलती है और बी को कितनी यूनिट है 2 यूनिट मिलती है। अब देखो डिफरेंस कितने का है, यहां पर देखो तो 2 का डिफरेंस है, एक यूनिट की वैल्यू 9,000 है, तो 2 यूनिट की 2 इंटू में कितना आ गया 9,000, 9 दूनी 18, यानी कि उनके इनकम का अंतर कितना आ गया 18,000, कितना आ गया 18,000, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने पास से, यानी कि कॉइन्स वाले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला है कि करसन के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो करसन के पास कुल राशि कितनी है, करसन के पास कुल राशि कितनी है। अब देखो कितने कितने के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, एक है आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं उसके पास, और एक अपना कितने का है 25 पैसे के सिक्के, कितने के हैं 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात कितना है, कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 है, यानी कि ये अनुपात किसका दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स का दे रखा है, किसका नंबर ऑफ कॉइन्स का। अब 1/4 अनुपात कितना है 1/2 अनुपात 1/2 है। अब इसको पहले इसको सोल्व करो, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दो कि नीचे वाला जो सारी संख्या हट जाए, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर
2 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया अपना नंबर ऑफ कॉइन्स आ गई। अब उसने बोला क्या है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 100 है। अब 25 पैसे की सिक्के यानी कि 2 यूनिट है यार, 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब उसने क्या पूछा कृष्ण के पास कुल राशि पूछी है। अब मुझे ये बताओ कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, एक की सिक्का, 1 रुपए का कितना सिक्का है, एक सिक्का है। यदि 1 रुपए का एक सिक्का है तो टोटल कितने रुपए हो गए 1 रुपए हो गया। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, दो सिक्के हैं, यानी कि कितने रुपए हो गए 2 रुपए हो 1 रुपए सॉरी कितने रुपए हो गए 1 रुपए हो गए, यानी कि 50 पैसे के यदि 2 सिक्के हैं तो 1 रुपए कितने का हो गया 1 रुपए बन गया। ठीक है, प्लस यदि 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो टोटल कितना हो गया पॉइंट का 50 हो गया। कितना होगा 0.50, 1 और 1 2 और 0.50 कितना हो गया 2.50 हो गया, यानी कि 2.50 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 2.50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहां पर देख लो 2.50 इंटू में कितना आ गया अपना 50 आ गया, कितना आ गया 50, 25 पंजो 125 यानी कि 125 रुपए। टोटल उसके पास कितनी राशि है 125 रुपए की राशि। कितने रुपए की राशि होगी 125 रुपए की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है एक बैग में 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में है, जिसकी कुल राशि 1250 रुपए है। बैग में 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बताओ। बैग में 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बतानी है, यानी कि किस किस के सिक्के हैं, एक तो 2 रुपए का सिक्का है, एक उस बैग के अंदर 5 रुपए के सिक्के हैं, एक कितने रुपए के हैं 10 रुपए के, एक अपने 10 रुपए के। इनके सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है अपना 5:7:8। कितना है 5:7:8 है, जिसकी कुल राशि 1250 रुपए है, जिसकी कुल राशि। अब यहां पर देखो कि 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, यानी कि टोटल कितने रुपए हो गए 10 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए 10 रुपए हो गए। और 5 रुपए के यहां पर 7 सिक्के हैं, यानी कि 7×5 35 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए 35 रुपए। 10 रुपए के 8 सिक्के हैं, यानी कि कितने रुपए हो गए 80 रुपए। कितने रुपए हो गए 80 रुपए। अब मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो कितने रुपए हो रहे हैं 10 और 35 से कितना हो गया 45, 45 और 80 कितना हो गया अपना 125 हो गया। कितना आ गया 125, यानी कि 125 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1250 रुपए है, यानी कि 125 यूनिट 125 है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1250 को। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 रुपए कितना आ जाएगा 1 यूनिट मान लो, ये रुपए मत मानो। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब मेरे से पूछा क्या है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के कितने हैं 7 हैं, तो 10 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 7 यूनिट की 7 इंटू में कितना आ गया 10, 10 7 70 हो गए। यानी कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं यहाँ पर 70 सिक्के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 80 है, तो बक्से में कितने पैसे हैं, बक्से में टोटल कितने पैसे हैं। अब यहां पर देखो कितने कितने के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्का है, एक है आपका 50 पैसे के सिक्के हैं, और एक अपना कितने का है 25 पैसे के सिक्के। कितने के 25 पैसे के सिक्के। एक अपना 1 रुपए का है 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात कितना है 1:2:3 यही है, 1:2:3 है। यहां पर देखो तो 1 रुपए का एक सिक्का है, यानी कि कितने रुपए हो गए 1 रुपए। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, यानी कि कितने रुपए हो गए 1 रुपए। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो यानी कि 0.75 हो गया। यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पर 2.75 हो गया। कितना हो गया 2.75। अब उसने बोला कि अपने को 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 है। अब मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40।
एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई तो उसने पूछा क्या है, बक्से में कितने पैसे हैं, यानी कि 2.75 की वैल्यू पूछी है। एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 2.75 की क्या आ गई, 2.75 इंटू में 40। अब एक जीरो से ये पॉइंट एक आगे खिसक गया, यहाँ पर आ गया 5 चौक 20, यानी कितना हो गया 27, यानी कि 110 रुपए। यानी कि उस बक्से के अंदर टोटल कितने रुपए हैं, 110 रुपए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने जो कॉइन्स वाले क्वेश्चन, मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको करा दिए। अब अपने जो आय वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो अपने आयु के जो क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक माँ बेटे और बेटी की उम्र का योग कितना है, 70 वर्ष है। एक माँ बेटा और बेटी की उम्र का योग कितना है, 70 वर्ष है। यदि माँ की उम्र बेटे के से 3 गुनी और बेटी अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है तो माँ की उम्र क्या हो गई। यानी कि कौन कौन है, एक तो उसकी माँ है, एक उसका सन और एक उसकी पुत्री होगी। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, यदि माँ की उम्र बेटे से 3 गुनी है, माँ की जो उम्र है वो बेटे से 3 गुनी, यानी कि बेटे की उम्र मैंने x मान ली, इसकी 3 गुनी, यानी कि माँ की उम्र कितनी होगी, 3x होगी। और उसकी बहन यानी कि बेटी अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि x प्लस 5 होगा। कितना हो गया, 5 हो गया। और उसने बोला कि माँ बेटी उनकी उम्र का योग कितना है, 70 है। यदि यहां पर देखो तो योग कितना आ गया, 3x और 1x, 4x और 1 5x, 5x प्लस 5 है, योग कितना है, 5x प्लस 5 है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से 5x इक्वल में कितना आ गया, 65 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई, 13 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 13 आ गई। अब मेरे से पूछा क्या है उसने, माँ की उम्र क्या है, तो माँ की उम्र कितनी है, 3x है। कितनी है, 3x है। तो x की वैल्यू यदि 13 है तो 3x की 3 इंटू में 13 आ गई, 13 3 39 है। यानी कि उसकी माँ की जो उम्र है वो कितनी है, 39 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 39 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निशी और विनित की आयु क्रम से 5:8 के अनुपात में है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। उनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है, उनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है। अब देखो यहाँ पर जो पीछे जो क्वेश्चन कराए, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराए उसी मेथड से इसको करने वाले हैं। यानी कि उनकी आयु का जो अनुपात है, उनकी जो एज का जो अनुपात है दोनों की, एक कौन है अपनी, यहाँ पर निशी है, एन लिख दिया, और एक विनीता, विनित है, वी लिख दिया। अब उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:8। कितना है, 5:8 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाती है, 2:3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2:3। किसकी वजह से हुई है, 9 वर्ष बढ़ने की वजह से, यानी कि 9 वर्ष बाद में, यानी कि प्लस का 9 और प्लस का 9। ठीक है, अब यहाँ पर 5 इंटू में 3 15, 8 दूनी 16, यानी कि माइनस का 1 हो गया। 9 दूनी 18 और 9 ती 27, यानी कि यहाँ पर 18 माइनस, यानी कि कितना आ गया, 9 दूनी 18 हो गया और 9 ती 27 हो गया। यानी कि इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 में से 27 माइनस किया, कितना आ गया, माइनस का 9, माइनस से माइनस कर गया। यानी कि एक यूनिट है वो किसके इक्वल आ गई, 9 के बराबर आ गई। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, तो उनकी वर्तमान में क्या आय में क्या अंतर है, वर्तमान आय में अंतर पूछा है। अब देखो वर्तमान में पूछा है तो 5 से कितनी हो गई, 8 हो गई। 5 से कितनी होगी, 8 होगी। यानी कि कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 3 का। एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू में 9, 9 ती 27 वर्ष। यानी कि वर्तमान में उनकी आय में कितने का अंतर है, तो बता दिया हमने कि 27 वर्ष का उनके अंदर अंतर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 वर्ष था। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 51 वर्ष था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, मैंने मान लिया एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति कौन हो गया, सी हो गया। अब उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5:6 है। 4:5:6
6। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? 51 वर्ष था। ये क्या है? प्रेजेंट की है। अब 8 वर्ष पहले उनकी आयु का जो योग था वो कितना था? 51 था। यदि मैं यहां पर वर्तमान की बात करूं तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था, तो अब वर्तमान का, अब देखो प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक कितनी कितनी हुई है? 8 वर्ष, यानी कि हर साल 1 वर्ष बढ़ी है, यानी कि 8 इसकी बढ़ी है, 8 इसकी, यानी कि 24 हो गई। कितनी? 24। यानी कि वर्तमान की कितनी आ गई? 75 आ गई। यानी कि वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना आ गया? अपना 75 आ गया। अब यहां पर देखो वर्तमान में 5 और 4 9 और 6 15, यानी कि 15 योग है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा आया कितना? 75, यानी कि 15 यूनिट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 75 को। तो एक यूनिट किसकी आ जाएगी? 15 5 से 75, यानी कि एक यूनिट है वो की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब उसने पूछा क्या है? सबसे बड़े व्यक्ति, अब सबसे बड़े यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू में कितना आ गया? 5 6 पंजो 30 वर्ष आ गई। कितनी आ गई? 30 वर्ष। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, उसके बाद में हम समानुपात पर चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन में बोला कि अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु और सुनीता की आयु से 3 गुनी थी, तो सुनीता की वर्तमान आयु बताओ। यानी कि एक कौन है? अनीता हो गई, एक कौन हो गई? सुनीता हो गई। उनकी क्या बोल रहा है कि आयु है वो उससे सुनीता से 3 गुनी, यानी कि इसकी आयु 1 है तो इसकी 3 गुनी, यानी कि 3 किसकी होगी? अनीता की। किसकी होगी? अनीता की होगी। अब उसने बोला क्या? अनीता और सुनीता की आयु में क्रमशः 30 वर्ष का अंतर है, लेकिन मैं यहां पर देखूं तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, यानी कि 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 को। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 थी, 45 हो गई। एक की कितना आ गया? 15। ये कब की है? 5 वर्ष से पहले की आयु है। कितने की? 5 वर्ष पहले की। यदि यहां पर वर्तमान की देखूं तो 5 वर्ष पहले की आयु है, तो ये वर्तमान में एक कितने साल का हो गया? 50 का। और जो सुनीता है वो कितने साल की होगी? 20 साल। अनीता कितने साल की है वर्तमान में? 50 की। और सुनीता कितने साल की होगी? 20 साल की होगी। और उसने पूछा भी क्या है? सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है? तो सुनीता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? अपनी 20 वर्ष आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका समानुपात का क्वेश्चन है रहने वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि 72 रेशियो वाई समानुपात वाई अनुपात 50, तो वाई का धनात्मक माने बताओ। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि 72 रेशियो वाई प्रपोर्शन वाई रेशियो इक्वल में कितना है? 50 है। तो उसने वाई का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? वाई का मान। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे कि 72 अपॉन में वाई लिख सकते हो, और इक्वल में, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इक्वल ही तो होता है। ये कितना आ गया? वाई अपॉन में कितना आ गया? 50। अब इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से वाई स्क्वायर इक्वल में कितना आ जाएगा? 72 इंटू में 50 आ जाएगा। 72 इंटू में 50, यहां पर स्क्वायर है, इधर जाकर रूट में लग जाएगा। तो इसको मैं 72 को क्या लिख सकता हूं? यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू में 2, 36 दूनी 72। 50 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू में 25 लिख सकता हूं। 2 इंटू में 25। अब देखो 36 कितना आ गया? अपना 6 हो गया। 2 इंटू में 2 यानी कि 2 आ गया, और 5 कितना हो गया? 5 हो गया। 6 दूनी 12 और 12 पंजो 60, यानी कि y का जो मान है वो अपना कितना आ गया? 60 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम हुआ 2025 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 48 और 24 का तृतीय अनुपाती x है, तो x का मान बताओ। अब देखो तृतीय अनुपाती का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x इक्वल में क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है। अपने को क्या बोल रखा है? 48 और 24। 48 और 24 का तृतीय अनुपाती कितना है? x है, यानी कि x है। तो यहां पर x का मान पूछा है। अब ये क्या है? अपना a हो गया, ये क्या हो गया? b हो गया। तो b का स्क्वायर यानी कि 24 इंटू में कितना आ गया? 24 हो गया, अपॉन में a का, एक ऐसे कैसे 48 है,
तो अब देखो 24 से कट किया, 2 बार कटा, और 2 से इसको कट किया कितनी बार, 12 बार। यानी कि x की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी आ गई, यहाँ पर 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि 2 64 86 और y समानुपात में है तो y का मान बताओ। यानी कि 2 है, उसके बाद में 64 है, उसके बाद में कितना है, 64 के बाद में कितना है 86, और उसके बाद में क्या है y है। ये समानुपात में है तो y का मान बताओ। वही सेम कंडीशन, 2 अपॉन में क्या रखोगे, 64 रखोगे, इक्वल में कितना आ गया 86, अपॉन में कितना आ गया y आ गया। अब देखो y इक्वल में कितना आ जाएगा 86 अप इंटू में 64, अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, अपॉन में कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 से इसको कट किया, कितनी बार कटा, ये 32 बार, कितनी बार कटा 32 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 86 इंटू में कितना आ गया अपना 32, 86 इंटू में 32। अब 86 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 सिक्का कितने होते हैं 192, 2 आ गया, कैरी कितना हो गया 19 हो गया, 32 आठा कितने होते हैं 255, 256, 32 आठा 256 है, और 19 कितना हो गया 275 हो गया, कितना हो गया 275 आ गया। यानी कि 27 52 अपना क्या आ गया 2752 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। यानी कि y का जो मान है वो कितना आ गया 2752 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आज के इस प्रैक्टिस सेट के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मैंने 2018 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।